हेलो, नमस्कार साथियों। मैं संतोषी के माध्यमिक शिक्षक शिक्षा से जुड़े एक और नया वीडियो लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा जो है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध जो है अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था से संबंधित आदेश जो है 30 जून 2026 को जारी कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इस आदेश के अंतर्गत क्या क्या जो है निर्देश जो है समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को, है ना, समस्त प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरियों को और समस्त शाला प्रभारी शासकीय विद्यालय स्कूल शिक्षा विभागों को जो है निर्देश जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस आदेशों में क्या क्या बताया गया है। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्रवाई जो है सुनिश्चित करना है। तो पहला बिंदु देखते हैं, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का जो प्रमाणीकरण है, लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ है ना, जो लंबे समय से स्कूलों में जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें लॉन्ग टर्म जो है रिक्तियाँ की श्रेणी में रखा गया है। तो चलो देखते हैं लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ और फिर है शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ, दोनों ही रिक्तियों में क्या भिन्नता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालयों में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध जो है अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यकता लॉन्ग टर्म रिक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षा सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक से न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन अपेक्षित है। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करे, सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करे। इसी प्रकार देखने में आया है कि जिन विद्यालयों में पृथक से लैब उपलब्ध नहीं है एवं विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत न्यून है, वहां भी आवश्यकता नहीं होने पर भी अतिथि शिक्षक रखे जाते हैं। अतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही पोर्टल पर रिक्तियों की प्रविष्टि का सत्यापन करें। तो इस प्रकार से जो है यह है लॉन्ग टर्म की रिक्तियों से संबंधित यहाँ पे जो है निर्देश दिए गए हैं, जो कि लंबे समय से जहाँ पे शिक्षक नहीं है, लंबे समय से पद उन विद्यालयों में खाली है, वहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म रिक्तियाँ दर्शाई जाएगी। और शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ देखते हैं, ऐसे नियमित शिक्षक जो अवकाश, प्रशिक्षण, अन्य के कारण उत्पन्न रिक्त वास्तविक आवश्यकता होने पर रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। रिक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई जो है जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाएंगी। शॉर्ट टर्म रिक्तियों का तात्पर्य है कि ऐसे स्कूल्स जहां पर नियमित शिक्षक पदस्थ है परंतु वहां के जो शिक्षक है लंबे समय से चिकित्सा अवकाश पे है या CCL पर है ना, अशासकीय अवकाश पर है, इस प्रकार के लंबे अवकाश पर है। और कुछ शिक्षक प्रशिक्षण में है, जैसे कुछ 2-3 माह के प्रशिक्षण में है, या विभागीय DED में है, या विभागीय BED में, या विभागीय MAD में, इस प्रकार से प्रशिक्षण में है, या अन्य कोई विभागीय प्रशिक्षण में लंबे समय से है, तो उन्हें शॉर्ट टर्म रिक्तियों के अंतर्गत रखा है। अन्य के कारण उत्पन्न जो रिक्तियाँ है और वास्तविक आवश्यकता अनुसार जो रिक्तियाँ होगी, इस प्रकार की जो रिक्तियाँ है शॉर्ट टर्म रिक्तियों की श्रेणी में आती है। अगला बिंदु नंबर 2 देखते हैं, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई क्या क्या होगी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को उपस्थित कराया जाएगा। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा।
अगला बिंदु है 2.3 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। प्रथम चरण में केवल अकादमिक शैक्षणिक पदों हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जाएगी। चलिए देखते हैं। शैक्षणिक सत्र जो है 2025-26 में निम्न विद्यालयों में अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद है। ऐसी स्थिति में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शाला प्रभारी द्वारा रिक्ति अपडेट करने के उपरांत रिक्ति GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही इस प्रकार से होगी। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का जो प्रदर्शन होगा वह शाला प्रभारी के द्वारा किया जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2026 से 6 जुलाई 2026 तक यह किया जाएगा संस्था प्रमुख के द्वारा। अगला है शॉर्ट टर्म रिक्तियाँ केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर जो है रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी और यह जो रिक्वेस्ट है संकुल प्राचार्य के माध्यम से की जाएगी और यह जो है 1 जुलाई 2026 से यह भी प्रारंभ होगी। तीसरा बिंदु है संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्वेस्ट का सत्यापन किया जाएगा। तो यह भी सत्यापन जो भी संकुल प्राचार्यों के द्वारा जो वेरीफाई के लिए जो है DO कार्यालय को भेजा जाएगा वह उनका सत्यापन भी जो है 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ कर दिया जाएगा। विगत सत्र में कार्यरत जो अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, जैसे आवेदकों के द्वारा पिछले सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत है उनके द्वारा भी जो है GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज किया जाएगा। तो यह भी जो रिक्वेस्ट है 1 जुलाई 26 से 6 जुलाई 2026 तक यह जो है रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे, वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी या मेरिट क्रम में निचले आवेदक की रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना, ये जो आवेदक द्वारा 7 जुलाई 2026 से 8 जुलाई 2026 तक जो है यह इस प्रकार के समस्या से संबंधित जो भी विगत वर्षों में एक ही पैनल में 2 या 2 से अधिक आवेदकों के कार्यरत होने की है ना, और वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने से जहां ऐसी स्थिति निर्मित होती है, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए जो है आवेदकों के द्वारा 7 जुलाई और 8 जुलाई को जो है वे अपना रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। उसके उपरांत छठवां बिंदु है शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थित कराएंगे। तो जो भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा 1 जुलाई से 6 जुलाई के मध्य शाला में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज की जाएंगी, उस रिक्वेस्ट को जो है शाला प्रभारियों के द्वारा जो है 1 जुलाई से 8 जुलाई के मध्य जो है उन्हें उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण किया जाएगा। अगला है 2.4 में माह फरवरी से अप्रैल 26 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% ये अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने वाले एवं सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही ज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर जो है लोक शिक्षण जिला मध्य प्रदेश के आदेश में जो यहाँ पे दिखाया गया है कि जिनकी उपस्थिति 90% होंगी और जिनका जो है वेतन भुगतान नियमित होगा, ऐसे अतिथि शिक्षकों के द्वारा ही जो है रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे, है ना। पैनल में जिस सब्जेक्ट में नाम है उसी विषय के अंतर्गत जो है रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। अगला बिंदु देखते हैं। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियाँ थी तथा इस वर्ष में 1 रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, है ना। तो इसमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे और बिंदु यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी पैनल में गत वर्ष एक ही सब्जेक्ट में जो है 2
अतिथि शिक्षक रखे गए थे और इस वर्ष जो है वहाँ पे एक ही पद दिखाया जा रहा है। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों के चयन में जो है जिसका स्कोर अधिक होगा ऐसे अतिथि शिक्षकों को वहाँ पे जो है रखा जाएगा। अगला बिंदु 2.7 में देखते हैं। विगत सत्र 2025-26 में कार्य अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समयावधि में की जाएगी। अगला बिंदु देखते हैं 2.8। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक को विद्यालय में उपस्थित कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। त्रुटिपूर्ण जानकारी पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई करेंगे। रिजेक्ट करने का कारण अनिवार्यता अंकित करना होगा। अगला 2.9। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक एवं उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालय अभिलेख के रूप में संदर्भित करेंगे एवं एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को सौंपेंगे। जो है अतिथि शिक्षकों के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट दर्ज की गई है और शाला प्रभारी के द्वारा जो है वहाँ पे उनका जो है प्रमाणीकरण किया गया है, इसका प्रिंट जो है निकाल लेना है और प्रमाणित करके एक प्रति संस्था में रखना है और एक प्रति जो है अतिथि शिक्षक को जो है सौंपना है। 2.11 में आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिक्वेस्ट में विद्यालय के शाला प्रभारी के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर यदि आवेदक की ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो आवेदक निर्धारित समय सीमा के उपरांत जो है ज्वाइनिंग इन हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकता है। यदि नियत तिथि पर जो है वहाँ पे जो है अतिथि शिक्षक उपस्थित नहीं होता है तो बाद में वे जो है उसका दावा नहीं कर सकता है। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों को स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी इस प्रकार है। यानी मतलब प्रथम चरण के उपरांत है ना, यानी प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदक को स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम में के आधार पर दिए गए विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार होगी। यदि जो अतिथि शिक्षक छूट गए हैं उनके लिए यह फिर से समय सारणी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, वो जो है रीज्वाइनिंग वहाँ पर कर सकते हैं शैक्षणिक पद और गैर शैक्षणिक पदों में। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं जेएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का जो प्रदर्शन होगा वो 10 जुलाई से 12 जुलाई के मध्य होगा और विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों द्वारा जेएफएमएस पोर्टल पर उपस्थित रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी, यह आवेदक के द्वारा किया जाएगा। 10 जुलाई से जो है 13 जुलाई तक होगा। अगला है विगत वर्ष सत्र में है ना, यदि एक पैनल में 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे या वर्तमान सत्र में रिक्तियों की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग है तो रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी, ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा। तो ये आवेदक द्वारा किया जाएगा, ये 14 जुलाई को किया जाएगा। अब है शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण का उपस्थिति कराएंगे। ये है 10 जुलाई से 14 जुलाई के मध्य कराएंगे, है ना। अब है शाला विकल्प चयन की क्या कार्रवाई होगी। देखो, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर शाला विकल्प चयनित रिक्तियों का जो प्रदर्शन है 15 जुलाई को किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प का चयन जो है 16 जुलाई से 18 जुलाई के मध्य किया जाएगा। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला का जो आवंटन होगा वो 21 जुलाई को किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला हेतु जेएफएमएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज किया जाएगा 21 जुलाई से 23 जुलाई के मध्य। शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित कराएंगे 21 जुलाई से 24 जुलाई के मध्य। अब है शाला विकल्प चयन की जो कार्रवाई है
शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों हेतु शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन यहाँ पर जो है 25 जुलाई को किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन जो किया जाएगा 26 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य किया जाएगा, है ना। शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में जो शाला का आवंटन होगा वो 30 जुलाई को किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को दी गई शाला हेतु GFMS पोर्टल पर आवंटित द्वारा, है ना, उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी 30 जुलाई से 31 जुलाई। अब शाला प्रभारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट और रिजेक्ट और एक्सेप्ट की स्थिति उपस्थिति कराएंगे 30 और 31 जुलाई में। तो इस प्रकार से यह जो समय सारणी यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी कर दी गई है। और भी सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जिसे हम देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन है। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। फिर है आवेदक की शाला में ज्वाइनिंग की पूर्व शाला प्रभारी द्वारा उस पैनल विषय से संबंधित समस्त योग्यताएं के दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत पोर्टल पर ज्वाइनिंग कराए। यदि त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर उपस्थिति सत्यापन की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व जो है शाला प्रभारी का होगा। 4.3 में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिन आवेदकों या अतिथि शिक्षकों की अटेंडेंस 90% या 90% से अधिक है, वह आवेदक ही सत्र 26-27 हेतु रीज्वाइनिंग के लिए पात्र होंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है 4.3 कि जो आवेदक या अतिथि शिक्षक सत्र 2025-26 में जिनके द्वारा 90% उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की गई है, वे अतिथि शिक्षक ही जो है सत्र 2026-27 में रीज्वाइनिंग हेतु पात्र होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर जो है लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा दिया गया है। अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। 4.5 में अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय पर उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही जो है अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थित नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। अगला बिंदु है 4.6 में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जो है जनरेट नहीं होगा। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान करेंगे। अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यर्थनों को संचालनालय स्तर पर गठित समिति द्वारा परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा। अभ्यर्थी जो है ईमेल ID dpi@atithi@gmail.com पर जो है अभ्यावेदन भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल के द्वारा सत्र 2026-27 में जो है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति या आमंत्रण से संबंधित इस प्रकार से जो है यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो साथियों, आज का यह वीडियो था कि सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण करने संबंधी दिशा निर्देश। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके प्यार और स्नेह से ही जो है हमें और अधिक अनुभव मिलता है और हमें और नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद साथियों।